डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश में ठंड जारी है और लोग बेहाल हो रहे हैं। पूरा प्रदेश कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है। वाराणसी भी इससे अछूता नहीं रहा। रविवार की सुबह यहाँ कोहरे की परत इतनी घनी हो गई कि विजिबिलिटी शून्य हो गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। ट्रेन, फ्लाइट और बसों की समय सारणी में भी देरी हो रही थी। ठंड के प्रकोप से अब तक 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ठंड से बचने के लिए लोग सड़कों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं, जबकि मौसम विभाग का कहना है कि ठंड का सितम और भी बढ़ सकता है और तापमान में गिरावट आने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। वाराणसी का तापमान रविवार की सुबह 7 बजे से 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। समाज सेवी रवि विश्वकर्मा ने इस संदर्भ में बात करते हुए कहा कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के कारण प्रदेश भी ठंड की चपेट में आ गया है। शहर में नगर निगम की ओर से ठंड से बचने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा रही है। चौराहों और चट्टी पर जहां अलाव जलने चाहिए वहां उसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे बेघर और असहाय लोग ठंड की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शहर भर में रैन बसेरों की व्यवस्था तो है, लेकिन उनमें जरूरी सुविधाओं की कमी है। इन रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था भी नहीं की गई है। रवि विश्वकर्मा ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए और इन व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ रही है, ऐसे में देखते हुए कि शीतलहर और कोहरे के कारण लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। हमारे साथ कुछ समाज सेवी हैं जिनसे हम बात करेंगे और मौसम का हाल जानेंगे। जी, अपना परिचय बता दें। मैं रविकांत विश्वकर्मा जी। इस समय पूरे उत्तर भारत में ठंड का जबरदस्त कहर है, जबरदस्त शीतलहरी है, जिससे की वजह से आम जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया और गरीब आदमी एकदम ठंड की वजह से वो मरने के कगार पे है और कुछ लोगों की मौतें हो जा रही है। तो हम आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि पूरे जो भी जिस जिले में है, हर जिले में जबरदस्त अलाव की व्यवस्था करे, जो जिनके पास वस्त्र नहीं उनको वस्त्र देने की व्यवस्था करे और यहाँ पर जितने भी शेल्टर होम है जहाँ असहाय लोग जाके रहते हैं उनको रात में उचित खाने की व्यवस्था जैसे चाय वाय करे, ताकि वो शीतलहर से बच सके, क्योंकि ठंड बहुत खतरनाक होता है। इसलिए ठंड में सरकार अच्छा से अच्छा उपाय करे। अब क्या कारण लग रहा है, क्योंकि मौसम तो ठंड का ही है, लेकिन क्या कारण है कि बहुत तेजी से मौसम में बदलाव आ रहे हैं? जैसे देश में जो ऊपरी भाग हैं, जैसे जहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बर्फबारी आवश्यकता से ज़्यादा हुई है, तो जो गलन है उसका जो शीतलहरी है ये मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं, इससे वहाँ ठंड का असर ज़्यादा है। अब बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो जो जैसा कि आपने भी बताया कि अलाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है सही तरीके से, और रैन बसेरों में भी जो भी व्यवस्था है वो बस नाम मात्र है, तो उसमें क्या सुधार आना चाहिए? हम जैसे बनारस के रहने वाले हैं, बनारस के उद्यान विभाग के रजिस्टर में देखेंगे तो बनारस के सभी चट्टी चौराहे पर गलियों में उनके रजिस्टर के अनुसार अलाव जलने, जबकि सच्चाई ये है कि मौके पर यदा कदा कहीं कहीं अलाव जलने। इसलिए उनको चाहिए कि हर चौराहे पर, हर कोने पे जहां आबादी है वहां अलाव जलाने की व्यवस्था करें, ताकि गरीब आदमी उसको सेक के अपनी ठिठुरन दूर कर सके। देखा जा रहा है कि अभी इस समय जो चीज़ें चली कि ठंड है, ठंड में लोग रोड पे अपने से कोई भी व्यवस्था करके आग जला के ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप और क्या मांग रखेंगे आप? जो अपने आप व्यवस्था किसी तरीके से लकड़ी या दफ्ती जला के काम करें, उनकी मजबूरी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वही तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जगह जगह अलाव जलाइए, ताकि आदमी वो सेक सके अपने आप को और सुरक्षित रह सके। आप देख रहे थे कि जैसा कि एक समाज सेवी जो रवि विश्वकर्मा जी थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से गलन और ठंडी के कारण जो लोग असहाय लोग ठंड से परेशान हो रहे, उनकी व्यवस्था करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।